नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की क्लास में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की क्लास में करेंगे कक्षा 12 से जो हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक है उसका चैप्टर करेंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम में पहला पार्ट है विविध माध्यमों के लिए लेखन। इसका मैं पहले आपको एक क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। एक क्या, उसमें 2-3 क्वेश्चन बन रहे थे, उन्हीं का एक करवा दिया था। लैंग्वेज के हिसाब से उनको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो। अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया उस वीडियो को देखिए। आज जो हम कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको नोट कर लीजिए। सेट जो जुलाई का सेट एग्जाम होगा उसमें तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन आपके जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होंगे उसके लिए भी ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपको 6 नंबर के में भी आ सकता है, या फिर एक नंबर का जो ऑप्शन वाला है, या 1 वर्ड या एक वाक्य में आएगा उसमें भी आ सकता है। मतलब कहने का ये है कि ये प्रश्न आपको किसी ना किसी रूप में बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न है टीवी खबरों के विभिन्न चरण। आपके सामने एक प्रश्न आ सकता है, टीवी खबरों के विभिन्न चरण कौन कौन से। तो आपको ये जो मैंने 7 लिखी हैं इन सबको लिखना पड़ेगा। अभी तो मैंने आपके सामने एक शॉर्ट में बना के दे दिया है। अगर आपको ये याद हो गई तो आपको 6 नंबर का तो याद हो ही गया, साथ में अगर एक नंबर का भी आ जाता है बीच में से तो वो भी आपको याद हो जाएगा। आप टीवी की खबरें तो आप सभी ने सुनी होंगी। टेलीविजन में जो खबरें आती हैं वो अनेक प्रकार से आती हैं, उसके विभिन्न चरण होते हैं। तो आज हम टेलीविजन की खबरों के उन्हीं चरणों के बारे में बात करेंगे। आपको मैं इस तरीके से याद करवाऊंगी कि आप भूलेंगे नहीं। सिर्फ एक बार इसको समझ लीजिए और उसके बाद आपको इन चरणों का ध्यान रखना है। याद तो इसकी परिभाषा तो आपको स्वयं याद हो जाएगी। तो पहले हम लेते हैं फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। आपने अक्सर देखा होगा जब भी हम न्यूज देखते हैं टीवी पर, तो कोई भी घटना तुरंत जो घटित होती है, तत्काल अगर कोई घटना घटित होती है, उससे संबंधित कोई पूरी जानकारी नहीं है, कोई चित्र नहीं है, सिर्फ उस घटना के बारे में अभी अभी पता लगा है, तो क्या करते हैं, टीवी पर एक पट्टी चला दी जाती है। बहुत कम शब्दों में उसके बारे में लिख दिया जाता है, तो हम तुरंत हमें पता लग जाता है कि इस तरह की कोई घटना घटित हो गई है। उसको हम बोलते हैं फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। इसके हम क्या उत्तर लिखेंगे कि वह घटना जो अभी तत्काल घटित हुई है, जिसके बारे में चित्र और पूरी जानकारी अभी प्राप्त नहीं है, उसके बारे में बहुत ही कम शब्दों में जो लिखा जाता है एक पट्टी पर चलाकर, उसे हम ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा है टीवी का जो खबरों का विभिन्न चरणों में ड्राई एंकर। अब आपको नाम से ही अंदाजा हो जाएगा, ड्राई का अर्थ क्या होता है, सूखा। और एंकर कौन होते हैं, प्रस्तुतकर्ता। जो समाचार को प्रस्तुत कर रहे हैं उसको हम एंकर बोलते हैं। अब यहाँ ड्राई एंकर का क्या अर्थ है, ड्राई एंकर यानी कोई घटना घटित हो गई है देश में, उससे संबंधित अभी हमें पूरे चित्र उपस्थित नहीं हुए, चित्र नहीं मिले, हमें केवल उस घटना के बारे में जानकारी मिली है। तो जो एंकर है, जो समाचार प्रस्तुत कर रहा है, तो उस घटना के चित्र ना होने की वजह से खाली उस घटना के बारे में अगर पढ़ के बताता है तो वो ड्राई एंकर कहलाता है। ड्राई एंकर यानी कि सूखा। ड्राई का मतलब सूखा है, अभी वो समाचार सूखा सूखा लग रहा है क्योंकि उससे संबंधित चित्र हमें मिले ही नहीं है। ये याद करने का तरीका है। आप ये कर लेंगे ड्राई एंकर के खाली एंकर बता रहा है, उससे संबंधित चित्र अभी नहीं आए हैं, तो उसको हम ड्राई एंकर बोलते हैं। क्लियर हो गया। तीसरा है फोन इन। नाम से ही पता लगता है, फोन के द्वारा जब कोई घटना घटित होती है, समाचार जो प्रस्तुत कर रहा है वो स्टूडियो में है और कोई हमारा जो उनका कोई संवाददाता है वो घटना स्थल पर पहुंच जाता है, और जो समाचार प्रस्तुत करता फोन के माध्यम से घटना पर उपस्थित उस संवाददाता से कांटेक्ट करते हैं और उस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आपने कई बार देखा होगा, और जब हम समाचार देख रहे हैं तो कोई घटना घटित होती है तो जो उसके चैनल के संवाददाता होते हैं वो वहां पर होते हैं और समाचार वो स्टूडियो से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि आइए हम अपने संवाददाता से मिलवाते हैं, बात करते हैं। तो उससे फोन लगाया जाता है, फोन लगाकर उस घटना के बारे में जानकारी ली जाती है कि आप वहां पर उपस्थित हो, आप क्या देख रहे हो, क्या था। तो जो वो संवाददाता फोन के द्वारा जो जानकारी देता है तो उसको हम फोन इन बोलते हैं। अर्थात
फोन के द्वारा जानकारी प्राप्त करके जो समाचार प्रस्तुतकर्ता हमें जानकारी देता है उसे हम फोन इन कहते हैं। नाम से ही क्लियर है। अगला है एंकर विजुअल। विजुअल शब्द से क्या है, विजन से विजुअल बन गया, विजन मैंने देखना। अब यहाँ एंकर और विजुअल कैसे होगा, मानो समाचार, एंकर कौन है, जो समाचार प्रस्तुत कर रहा है, जो समाचार पढ़ रहा है या सुना रहा है हमें, वो एंकर हो गया। और विजुअल यानी कि जो घटना घटित हुई है उस घटना से संबंधित जो चित्र उनके पास होते हैं, उन चित्रों को घटना के साथ साथ दिखाया जाता है, अर्थात वो चित्र भी प्रदर्शित किए जाते हैं और उनसे संबंधित जो समाचार है वो भी हमें साथ के साथ सुनाए जाते हैं। उसको हम बोलते हैं एंकर विजुअल, कि एंकर भी सुना रहा है समाचार और साथ साथ उन समाचारों से संबंधित जो चित्र है वो हमें दिखाई जा रही है, वो एंकर विजुअल। क्लियर है। उसके बाद अगला है एंकर बाइट। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। बाइट का अर्थ होता है कथन। बाइट का अर्थ क्या होता है, कथन। अब कई बार क्या होता है, कोई घटना घटित हो जाती है, कोई दुर्घटना है या कोई कार्यक्रम है, कोई मैच है, कोई और ऐसा मुहूर्त है, वो बहुत ही प्रसिद्ध है और समाचार जो प्रस्तुत कर रहा है वो स्टूडियो से समाचार हमें सुना रहा है, लेकिन उनका संवाददाता वहां पर जाता है घटना स्थल पर और वहां पर जो उपस्थित लोग होते हैं, प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, जिन्होंने उस घटना को घटते हुए देखा है, उन लोगों से वो बात करते हैं, उस घटना से संबंधित उनसे पूछते हैं कि आपने क्या देखा, कैसे हुआ, किसने क्या किया। वो सारी बातें जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी यानी कि वो जो लोग होते हैं ना, गवाह, देखने वाले, उनसे बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं एंकर बाइट। अर्थात घटना पर उपस्थित लोगों से उस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करके उनसे जो पूछे जाते हैं वो एंकर बाइट होता है, ताकि उससे सूचना की जो घटना है, जो समाचार है, उसकी पुष्टि हो जाए। एंकर बाइट कहलाता है वो। अगला है लाइव। लाइव आप सभी जानते हो, किसी भी घटना का किसी स्थान से सीधा प्रसारण करना। लाइव यानी सीधा प्रसारण। आपने बहुत बार देखा होगा, कई बार आपने लगभग मैच देखे हैं, आप क्रिकेट देखते हो, हॉकी देखते हो, प्रसारण तो उसका सीधा प्रसारण किया जाता है। उसके बारे में कई बार क्या होता है, जो भी मान लीजिए कोई मैच चल रहा है तो वहां से खेल के मैदान से उस खेल को सीधा दिखाया जाता है, बिल्कुल उस ऊपर लिखा आता है लाइव, LIVE करके लिखा आता है, तो उससे हमें ये पता लग जाता है कि ये जो मैच है वो लाइव दिखाया जा रहा है। एक होता है रिकॉर्डिंग, किसी घटना को रिकॉर्ड करके फिर हमें दिखाना, वो तो हो गई रिकॉर्डिंग। एक होता है लाइव। लाइव मतलब उस स्थान से उस घटना का ज्यों का त्यों प्रसारण करना, जैसा है, किसी भी प्रकार की उसमें एडिटिंग या कुछ भी नहीं की जाती, उसको सीधा दिखाया जाता है, वो लाइव कहलाता है। आपने कई बार देखा होगा, कथाओं का प्रसारण होता है, मैच का प्रसारण होता है, या कोई ऐसा कार्यक्रम होता है देशव्यापी, प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम होता है, तो उसका समाचार जो है, उसके जो न्यूज़ चैनल है उन पर सीधा प्रसारण किया जाता है, उसको हम बोलते हैं लाइव। और अंतिम है हमारा एंकर पैकेज। नाम से ये लगता है पैकेज, पैक करके, कंप्लीट करके उसको पैक कर देना, उससे बना हमारा पैकेज। यहाँ पर कोई भी समाचार प्रस्तुत करता है, वो किसी भी समाचार को पूरी तरह से जब तैयार करता है, उस समाचार के बारे में जानकारी लेना, उससे संबंधित चित्र लेना, उनकी पूरी मतलब उसको अच्छे से सेट करना, उसके ग्राफिक के बारे में पूरा उसको संगठित करना, सारा कुछ जब एक एंकर करता है तो उसको हम एंकर पैकेज कहते हैं। आपने देखा ना, पूरा उसकी पूरी जानकारी देना किसी भी समाचार की, शुरू से लेके अंत तक। जब कोई समाचार प्रस्तुत करता, एंकर उसको प्रस्तुत करता है, तो वो एंकर पैकेज कहलाता है। तो ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान प्रश्न है। मैं आपको पहले बता रही हूँ, इस प्रश्न को तो आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर ही लीजिए, आता ही आता है, अक्सर आता है, कभी 6 नंबर के में, वरना 1-1 नंबर में तो आपके पास, आपके सामने आ ही जाता है। आपसे पूछ लिया जाए फोन इन किसे कहते हैं,
तो आपको उसके बारे में लिखना है। या लाइव किसे कहते हैं, एंकर वाइट किसे, इस तरह भी आ सकता है एक एक नंबर में, या फिर 6 नंबर का ही आ सकता है कि टीवी खबरों के विभिन्न चरणों के बारे में लिखिए। तो आपको ये स्वयं साथ के साथ याद करने पड़ेंगे कौन कौन से चरण होते हैं और उनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये समझ आ जाना चाहिए। चलो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, कोई भी घटना जो तत्काल घटित होती है उसके बारे में तुरंत बहुत कम शब्दों में एक पट्टी के माध्यम से जब हमारे तक पहुंचाया जाता है, लिखकर बताया जाता है, तो वो ब्रेकिंग न्यूज कहलाता है। दूसरा ड्राई एंकर, ड्राई यानी कि सूखा, खाली एंकर एंकर है, उससे संबंधित कोई मसाला नहीं है, अर्थात चित्र नहीं है। जब घटना से संबंधित चित्र एंकर के पास उपस्थित नहीं होते हैं, वो खाली समाचार सुनाता है, तो उसको हम ड्राई एंकर बोलते हैं। तीसरा फोन इन, जब संवाददाता घटना स्थल पर पहुंचकर फोन के द्वारा घटना की जानकारी समाचार प्रस्तुतकर्ता को देता है, फोन के द्वारा कांटेक्ट करके हमें उस घटना के बारे में बताया जाता है, तो वो फोन इन कहलाता है। अगला है एंकर विजुअल। एंकर विजुअल, जैसा कि मैंने बताया था, जब किसी घटना से संबंधित चित्र आ जाते हैं तो एंकर साथ के साथ समाचार पढ़ना शुरू करता है और उन समाचारों से संबंधित चित्र भी हमें दिखाने शुरू कर दिए जाते हैं, तो वो एंकर विजुअल कहलाते हैं। उसके बाद है एंकर बाइट। बाइट यानी कि कथन, जब कोई भी संवाददाता घटना स्थल पर पहुंचकर घटना के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे बात करता है, उनसे पूछता है घटना के बारे में कि किस प्रकार घटना घटित हुई है, तो वो एंकर बाइट कहलाता है। लाइव, लाइव यानी कि सीधा प्रसारण, किसी भी घटना या कार्यक्रम का घटना स्थल से सीधा प्रसारण। और अंतिम है एंकर पैकेज, जब कोई एंकर किसी समाचार को पूरी तरह से तैयार करता है, अर्थात उस समाचार को लिखता है, उस समाचार से संबंधित चित्रों को उसके साथ संग्रहित करता है, उसके साथ लगाता है और उसकी ग्राफिक करता है, सारा कुछ जब एक एंकर उस समाचार को तैयार करता है तो वो एंकर पैकेज कहलाता है। तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्न पूरा हो गया है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया है। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।